जोहार, जय हिंद। जेटेट अभ्यर्थियों ने एक कार्यक्रम के दौरान अपनी परेशानियों को रखा और वहीं परेशानियों से निपटने के लिए समाधान पर भी चर्चा की। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो जेटेट अभ्यर्थियों का दुख दर्द इसमें है और जो अभ्यर्थी जेटेट पास किए हैं और शिक्षक के लिए फॉर्म भरे थे, एग्जाम लिखे थे और वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए तो विशेष खबर है। एक कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में जेटेट अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी समस्याओं को रखा, अपने अपने सुझाव भी दिया। तो आइए हम दिखाएंगे इस वीडियो में कि जेटेट अभ्यर्थियों ने क्या कहा, जेटेट अभ्यर्थियों ने किस तरह से अपना मंतव्य दिया, जेटेट अभ्यर्थियों ने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसके पालन करने के लिए सरकार से क्या गुहार लगाए हैं, सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। सभी के बारे में बताएंगे आप लोगों को। फिर से मेरा जोहार। कि आपके अपने अखबार हिंदुस्तान की ओर से आयोजित बोले धनबाद संवाद के दौरान जेटेट अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानियों को रखा। मतलब हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम का आयोजन का नाम है बोले धनबाद। वहीं समस्याओं से निपटने के लिए समाधान पर भी चर्चाएं हुई। देखिए, विभिन्न जेटेट अभ्यर्थियों ने अपना अपना मंतव्य रखा। ठीक है, देखिए तारीख कब का है, 3 मार्च 2025। 3 मार्च 2025 का है दोस्तों। और सभी अभ्यर्थियों ने, जो जेटेट अभ्यर्थी हैं, वे अपना अपना मंतव्य दिए। तो दोस्तों इस तरह से अपना अपना मंतव्य लोग दिए हैं। तो देखिए एक एक करके आइए चर्चा करते हैं, बात करते हैं और जल्दी से जल्दी सबको नौकरी मिल जाए। हमारी उम्मीद है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को नौकरी मिल जाए, झारखंड में शिक्षक बनने का सपना पूरा हो जाए। चलिए आइए, आप हमारे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे सरकार। तो जो अभ्यर्थी परीक्षा लिखे हैं तो उनका रिजल्ट का इंतजार तो रहेगा ही, चाहे कोई भी रहे। तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का आग्रह लोगों ने किया है सरकार से। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है जिसमें से कहा गया है कि जो सिर्फ जेटेट अभ्यर्थी ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में ही शामिल हो सकते हैं, उन्हीं की नियुक्ति हो सकती है और सीटेट पास और अदर स्टेट का टेट पास इसमें शामिल नहीं हो सकते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही है बहाली। लोगों का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो जल्दी से जल्दी बहाली की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो और जल्दी से जल्दी शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पूरी हो, ऐसा कहना है जेटेट अभ्यर्थियों का। और एक कार्यक्रम के दौरान अपनी परेशानियों को रखते हुए अपना मंतव्य दिए गए, अपनी समस्याओं से निपटने के समाधान पर भी चर्चा हुई। देखिए अब यहाँ देखिए, शिक्षक बहाली का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। 10 वर्षों से राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है, 10 वर्षों से। तो 2015 में बहाली हुई थी, है ना, और फिर यही बहाली 2016 में भी हुई थी। ठीक है, और इसी तरह से 2019 में भी बहाली हुई है, मतलब यही बहाली फिर है अभी लास्ट 2024 में भी कुछ लोगों को हुई है। तो इस तरह से देखेंगे 2015 के बाद बहाली नहीं हुई है तो हो गया 2025। इस तरह से 10 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, तो 10 वर्षों से राज्य में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। धनबाद सहित राज्य भर में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। शिक्षक बनने की प्रारंभिक शर्त झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट पास करके भी शिक्षक बनने के हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। देखिए, क्लास 1 to 5 और क्लास 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए जेटेट पास होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जेटेट पास होने के बावजूद यहाँ पर शिक्षक लोग नहीं बन पा रहे क्योंकि बहाली 10 वर्षों के बाद आई है, जो अभी तक संपन्न नहीं हुई है नियुक्ति प्रक्रिया। जेटेट भी तो 2016 के बाद नहीं हुई है। तो इस हालत में जेटेट जो पास करना चाहते हैं अभ्यर्थी, जो बीएड करके बैठे हैं, टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं, वे भी चाहते हैं कि हम जेटेट पास करें। तो जेटेट भी 2016 के बाद नहीं हुई। इस तरह से समझ लीजिए कि कितने वर्षों के बाद 2025 में एग्जाम होने की संभावना है जेटेट का। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जेटेट पास अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर बहाल करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिया। 2017 में ही जेटेट पास अभ्यर्थियों के मन में आस जगी
और परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही निकलेगा और फिर सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति मिलेगी, है ना। लोगों को आस है, विश्वास है कि जल्द नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न हो और लोगों को नियुक्ति मिले। ठीक है, तो ये रहा शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट से संबंधित लोगों का अपना मंतव्य। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम था बोले धनबाद। कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजन किया गया था? हिंदुस्तान पेपर द्वारा। देखिए फिर से वो बता देते हैं, यहाँ देख लीजिए, है ना। अखबार हिंदुस्तान की ओर से आयोजित बोले धनबाद संवाद के दौरान, है ना, और वही अखबार का कटिंग हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जेटेट अभ्यर्थी सुझाव और शिकायत, मतलब लोगों ने अपना सुझाव भी दिए हैं और शिकायत भी किए हैं। देखिए लोगों का सुझाव और शिकायतें क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे वीडियो को रोककर आप इसको पढ़ लीजिए। यदि हम एक एक बिंदु को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुपात में विद्यालय में है कम शिक्षक, है ना। नई शिक्षा नीति के अनुपात में विद्यालय में है कम शिक्षक। और इसको देख लीजिए, 30 जनवरी, यहाँ देखिए 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बहाली में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए फैसला सुना दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? 30 जनवरी 2025 को। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आया? जो अभ्यर्थी जेटेट पास किए हैं, है ना। सिर्फ जेटेट, देखिए यहाँ लिखता है सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए योग्य माना गया है। सीटेट वाले विद्यार्थी, सीटेट वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं और अदर स्टेट टेट वाले अभ्यर्थी भी बाहर हो गए। क्यों? कारण यह है दोस्तों कि सीटेट में क्षेत्रीय भाषा नहीं होता है ना। और अदर जो स्टेट का टेट होता है उसमें झारखंड का जो लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा नहीं होता है, मतलब उसका एग्जाम नहीं होता है। तो यही आधार बना और इसी आधार के तहत जो अदर स्टेट के टेट पास अभ्यर्थी हैं और जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं वे बाहर होंगे। ठीक है, और इसमें हमारे झारखंड के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे जो सीटेट पास किए होंगे और वे बाहर होंगे। यहाँ कहता है कि 8 वर्षों से लंबित है प्रक्रिया, है ना। 8 वर्षों से लंबित है प्रक्रिया। तो क्या 8 वर्षों से लंबित है प्रक्रिया दोस्तों? इसे जेटेट के बारे में बात किया जाए तो जेटेट अभी 2025 में एग्जाम होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2024 में ही सुन रहे थे होगा, लेकिन अब 2025 आ गया तो 2025 में तो होगा ही, जैसा हम अपना अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जेटेट सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया 8 वर्षों से चल रही है। अच्छा, 8 वर्षों से चल रही शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 8 वर्षों से चल रही है। जेटेट का रिजल्ट जारी हुए 8 साल हो गए हैं। हाँ, जेटेट का रिजल्ट जारी हुए, क्योंकि जेटेट 2016 में इसके पहले हुआ था। ठीक है, अभी हो गया 2025। ठीक है, तो 16 8 दूनी 16 8 या 24, हाँ 8 साल तो हो ही गया है। तो जेटेट 8 साल के बाद होने जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 1 साल होने को है। कोर्ट का मामला भी सुलझ गया है, इसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो रही। लोग अपना अपना मंतव्य दिए हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको देखिए, जेटेट अभ्यर्थियों ने क्या कहा, यहाँ पर देख लीजिए। जेटेट अभ्यर्थी, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2017 में ही पास कर ली है। लोगों का कहना है कि 2016 जेटेट 2017 में पास कर ली है। इसकी परीक्षा 2016 में ली गई थी। देखिए 2016 में परीक्षा हुई थी। राज्य में शिक्षकों के 50,000 से भी अधिक पद रिक्त है, तो 26,000 है ना, एक पद पर बहाली प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, 26,000 एक पदों पर बहाली प्रक्रिया चल रही है और फिर इसके बाद फिर से बहाली प्रक्रिया होने का ऐसा पहले न्यूज आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से लगभग 50,000 शिक्षक की बहाली तो होगी ही, लेकिन अभी जो शिक्षक की बहाली चल रही है, नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है 26,000 एक पद पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा, तो ये तो कम से कम संपन्न हो जाए। शिक्षक बहाली के लिए अप्रैल 2024 से कई चरणों में परीक्षा ली गई थी। तो झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2024 में हुई, कई चरणों में लिया गया, उसी के बाद लिखा हुआ है। और फिर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, है ना। परीक्षा ली गई लेकिन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई। झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2024 में हुई और मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। परीक्षा ली गई लेकिन रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई है। सीटेट बनाम जेटेट का मामला भी आया, है ना। अब देखेंगे कि सीटेट बनाम जेटेट का मामला भी आया, है ना। सीटेट कैंडिडेट को भी मौका मिला शामिल होने के लिए, और जो दूसरे राज्य के टेट पास थे वो भी मौका मिला परीक्षा में शामिल होने के लिए।
अंत में 30 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक बहाली में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति के लिए योग्य मानते हुए फैसला सुना दिया। और फिर मामला कहां पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जेटेट अभ्यर्थी ही इस बहाली में शामिल हो सकते हैं, है ना, नियुक्ति के योग्य है। फैसला सुनाए 1 महीने हो गए। चलिए धीरे धीरे सबका रिजल्ट आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना, जल्दी जल्दी आपका नौकरी मिल जाए। हमारी मांग है कि शिक्षक बहाली की सभी बाधा दूर कर राज्य सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे, ऐसा कहना है जेटेट पास शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों का। देखिए, जेटेट पास शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों का क्या कहना है? जेटेट पास, जो जेटेट पास किए हैं और शिक्षक बहाली हेतु वे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली हो, जल्द से जल्द सभी बाधा दूर कर राज्य सरकार इसकी बहाली करे। जेटेट पास अभ्यर्थियों ने हिंदुस्तान अखबार के कार्यक्रम बोले धनबाद, बोले हिंदुस्तान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हिंदुस्तान अखबार के माध्यम से, और उसमें बातचीत में बताया गया कि जेटेट पास करने के 8 साल हो गए, 2016 के बाद 8 साल तो हो ही गए। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आयोजित होने के भी 1 साल होने को है ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, इसके बाद भी बहाली में देरी की बात समझ से परे है। चलिए ये रहा दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा अपने से पढ़ लीजिए हमारे वीडियो को पोस्ट करके। अभी तक आपको हम कुछ नहीं बोले हैं, तो बोलना चाहते हैं कि समझ गए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच से शेयर कीजिए। चलिए इसको पोस्ट करके देखिए।